आज की कहानी का शीर्षक है खूबसूरत सा रिश्ता। वो बदहवा सी एक दिशा में दौड़े जा रही थी। न उसे इस बात का पता था कि उसे जाना कहाँ है, न इस बात का भान था कि वो जा कहाँ रही है। डरी सहमी सी थी वो, और जहाँ उसके कदम ले जा रहे थे वो भागी जा रही थी। बस अचानक वो एक पत्थर से टकराई, पर इससे पहले कि वो मुंह के बल नीचे गिरती, दो मजबूत बाजुओं ने उसे थाम लिया। कुछ देर को वो जड़ सी हो गई। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, इसलिए वो खुद को संभालने वाले का चेहरा भी नहीं देख पाई। धीरे धीरे उसने अपनी उखड़ी आंखों से अपने डर पर काबू पाया और आंखें खोली। आंखें खुलते ही उसे एक मर्दाना कमर नजर आई, क्योंकि उसे बचाने वाला शख्स कहीं जाने को मुड़ चुका था। सुनिए, उसने एक तरफ घबराहट में देखते हुए उस शख्स को आवाज लगाई। जी, बिना मुड़े उस शख्स ने कहा। प्लीज अभी मत जाइए, वरना वो लोग। इतना बोल वो चुप हो गई। कौन लोग? कौन है यहाँ? कैसे आई हो और किससे डरी हुई है आप? उस शख्स ने अभी भी बिना पलटे ही पूछा। जी, वो लंबी कहानी है, पर प्लीज अभी आप मुझे छोड़कर मत जाइए। ये बोले वो खुद उस शख्स के पास आ गई, पर जैसे ही उसने उस शख्स के चेहरे की तरफ देखा, वो 2 कदम पीछे हट गई। पर तभी उसे एक तरफ हलचल सी सुनाई दी, तो वो शख्स जल्दी से उसका हाथ पकड़कर एक तरफा भागा। भागते हुए उस लड़की ने साफ महसूस किया कि उस शख्स के पैर में दिक्कत है। आप बताइए, आपको कहाँ जाना है? मैं छोड़ देता हूँ। उस शख्स ने थोड़ी देर बाद पूछा। मेरा इस शहर में कोई नहीं है, उसने सिर झुकाकर कहा। फिर आप क्या करेंगी? कहाँ रहेंगी? वो शख्स बोला। उस लड़की को चुप देखकर उसने फिर उसका बाजू पकड़ा और एक दिशा में बढ़ता चला। वो लड़की थोड़ी सहमी हुई थी। देखिए, मेरा नाम विकास है, मैं यही पास में रहता हूँ। घर में कोई नहीं है मेरे, पर आपको विश्वास दिलाता हूँ आप सुरक्षित रहोगी वहाँ। वो शख्स बोला। जी, मेरा नाम नियति है, मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। आज से करीब 2 महीने पहले मेरा अपहरण करके एक बदनाम गली में ले आया गया। तब से खुद को हवस के भेड़ियों से बचाने के लिए जुर्म सह रही हूँ, पर आज जबरदस्ती मुझे भरोसा दिया गया, तो मैं किसी तरह से उस भेड़िए के चंगुल से भागी। उसी के आदमी मेरा पीछा कर रहे थे कि मैं आपसे टकरा गई। पर आपको ये, वो लड़की जिसका नाम नियति था अपनी बात अधूरी छोड़ चुप हो गई। तब तक विकास का घर आ गया था। आप यहाँ आराम से बैठिए। मैं जानता हूँ मेरा चेहरा देख आप डर गई है। ये मेरा चेहरा एक एक्सीडेंट की देन है, जिसमें मैं बच तो गया, पर मेरा चेहरा नहीं। डॉक्टर ने प्लास्टिक सर्जरी को बोला, पर वो मेरी हैसियत से बाहर थी। विकास, जिसके चेहरे पर जगह जगह टाकों और चोट के निशान थे, बोला। आपका परिवार? नियति ने पूछा। एक कुरूप और बेरोजगार पति की पत्नी बनना उसे मंजूर नहीं था। माँ बाप का तो पता ही नहीं था। अनाथ जो था, पत्नी भी छोड़ गई अकेला। अनाथ जो था, पत्नी भी छोड़ गई अकेला था, अकेला ही रह गया। बेहद दर्द भरी आवाज में वो शख्स बोला। ओह, नियति सिर्फ इतना बोल पाई। आपको भूख लगी होगी, मैं कुछ लाता हूँ, विकास बोला। नहीं, आप मुझे रसोई बता दीजिए, मैं बनाती हूँ कुछ, नियति बोली। विकास ने बहुत मना करने पर भी जब नियति नहीं मानी तो उसने उसे रसोई दिखा दी। नियति जल्दी से खाना बना लाई और विकास को दे दिया, साथ ही खुद भी खाने लगी। बहुत स्वादिष्ट खाना है, आज कितने समय बाद खाने को मिला है, खाना खाते हुए विकास बोला। नियति, जो उसके चेहरे को देख पहले खौफनाक थी, अब उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि अब उसे विकास पर तरस आ रहा था। वो अपने गम से दुखी है, पर यह शख्स तो शायद उससे ज्यादा दुखी होगा। उसने तो फिर भी अपनी इज्जत बचा ली, पर इस शख्स पर तो शायद कुछ नहीं बचा। ये सोच उसके गालों पर आंसू लुढ़क आए। आप घबराइए मत, कल मैं आपको आपके घर भेजने की कोशिश करता हूँ। क्या आपके पास आपके घर का कोई फोन नंबर होगा? विकास अचानक बोला। उसकी बात सुन नियति को होश आया कि उसे अपने घर पर फोन भी तो करना है। जी, आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं। खाना एक तरफ रख नियति अधीरता से बोली। विकास ने उसे फोन दे दिया
वो साइड में जाकर नंबर मिलाने लगी। हेलो माँ, मैं नियति। फोन मिला, नियति ने बोला, पर वहां से फोन कट गया। नियति कभी फोन को कभी विकास को देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। विकास अपना खाना खत्म कर कर नियति के पास आया और फोन ले वही नंबर मिलाया और उसे स्पीकर पर डाल दिया। 2 बार मिलाने के बाद तीसरी बार फोन उठा। इस बार कोई मर्दानी आवाज थी। हम किसी नियति को नहीं जानते। आइंदा यहाँ फोन मत करना, और हाँ, यहाँ आने की जरूरत तो बिल्कुल न करना, क्योंकि दुनिया वाले और हमारी नजरों में नियति मर चुकी है। वहां से आवाज आई, पापा मेरी बात तो सुनिए, मेरा अपहरण हुआ था। नियति रोते हुए बोली, अब बातें मत बना, मैं तेरा पापा नहीं। अब तू अपने यार के साथ ही रह और हमें भी शांति से रहने दे। ये बोल वहां से फोन काट दिया गया। नियति धम से वही बैठ गई। ये क्या बोल रहे हैं पापा? यार के साथ? अब क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? रोते हुए उसके मन में अनेक सवाल थे। विकास ने उसे थोड़ी देर रोने दिया, फिर उसकी खाने की प्लेट ला उसके पास बैठ गया और उसे खिलाने लगा। देखो नियति, कुछ घटनाएं हमारी जिंदगी में ऐसे घटती है जिन पर हमारा जोर नहीं होता। कसूरवार न होते हुए भी हमें उस घटना की सजा भुगतनी पड़ती है, पर इससे जिंदगी खत्म नहीं होती। हमें जीना पड़ता है और जीने के लिए खाना तो खाना पड़ेगा ना, विकास बोला। विकास की बातों में मानो जादू का असर किया। नियति ने मुंह खोल दिया अपना। थोड़ा सा खाना खा। नियति ने प्लेट ले ली विकास के हाथ से और रसोई में चली गई। आप आराम कीजिए विकास जी, और मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपना कोई बंदोबस्त कर लूंगी। वापिस आ, नियति बोली। यहाँ तुम सो जाओ नियति, मैं बाहर सोफे पर सोता हूँ, तुम दरवाजा बंद कर लेना। और हाँ, खबरदार, जो कुछ गलत करने की सोची खुद के साथ। तुम इस घर में जब तक चाहो रह सकती हो। एक दोस्त की हैसियत से मेरा चेहरा भले ही अच्छा नहीं, पर मैं दोस्त बहुत अच्छा हूँ। विकास आखिरी लाइन बोलते हुए हंस दिया। जवाब में नियति भी फीकी सी हंस दी। अगले दिन नियति ने वहां से जाने की इच्छा जाहिर की, पर विकास ने उसे जाने न दिया। विकास का काम घर से ही चलता था, तो वो सारा दिन अपने काम में लगा रहता। नियति घर संभालती। मोहल्ले में किसी को भनक तक नहीं थी कि इस घर में कोई औरत भी रहती है, क्योंकि विकास के घर में कोई आता नहीं था और अभी नियति भी बाहर नहीं निकलती थी। साथ रहते रहते एक दूसरे की आदत देख दोनों में एक रिश्ता सा बन गया था। नियति को अब विकास का चेहरा कुरूप नहीं लगता था, बल्कि उसकी शराफत और अच्छाई देख अब उसे वो दुनिया का सबसे खूबसूरत शख्स लगता था। अब दोनों एक दूसरे से खुलने लगे थे, घंटों बातें करने लगे थे, कभी अपने बचपन की, कभी खुद के साथ हुए हादसों की। दोनों में जो रिश्ता बना था उसका कोई नाम न था, पर था बहुत खूबसूरत। विकास जी, ऐसे में कब तक आप पर बोझ बनी रहूंगी? 4 महीने बीत गए मुझे यहाँ रहते। अब मुझे लगता है मुझे कोई काम तलाशना चाहिए, एक दिन नियति बोली। नियति, तुम मुझ पर बोझ नहीं हो, बल्कि तुम्हारे आने से तो मैं फिर से जीने लगा हूँ। ये मेरा घर अब घर लगने लगा है। मैं जानता हूँ मेरा तुम पर कोई हक नहीं, कोई रिश्ता जो नहीं तुमसे, पर फिर भी मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें यहाँ सारी जिंदगी कोई कष्ट नहीं होगा। भावना में बह विकास दिल की बात बोल गया। नियति उसे एक टक देखती रहती थी। उसे भी विकास के साथ की आदत पड़ गई थी। वैसे भी एक औरत जिसकी छत्र छाया में खुद को सुरक्षित महसूस करे, जो शख्स उसे इज्जत दे, वो शख्स भले कैसे भी हो उस औरत के लिए परफेक्ट होता है। हक नहीं है तो हक जता दीजिए ना, नियति उसकी तरफ देख बोली। मतलब? विकास हैरानी से बोला। मतलब हमारे बीच कोई रिश्ता ना होकर भी एक रिश्ता बना गया है, भले बेनाम, तो अगर आप चाहे तो इसे खूबसूरत नाम दे सकते हैं। नियति ये बोल वहां से अंदर आ गई। विकास उसकी बात को अर्थ समझ एक पल को खुश हो गया, क्योंकि मन ही मन चाहने लगा था वो नियति को, लेकिन तुरंत उसे अपनी स्थिति का भान हुआ तो वो अंदर भागा। पर नियति, मैं कैसे, मतलब तुम्हारे बीच कैसे कोई रिश्ता जुड़ सकता है? मेरा चेहरा, विकास इतना बोल रुक गया।
विकास जी, मैं जिन बदनाम गलियों से आई हूँ उनसे आने वालियों को ये समाज स्वीकार नहीं करता। मेरे माँ बाप तक ने मुझे रिश्ता तोड़ दिया, पर आपने मुझे न केवल अपना घर में जगह दी बल्कि मान भी दिया। अब इस रिश्ते को एक खूबसूरत नाम दे दीजिए और मुझे अपने घर के साथ जिंदगी में जगह दे दीजिए। ये बोल नियति ने विकास की पत्नी की सिंदूर की डब्बी इसके सामने कर सिर झुका लिया। विकास ने उसमें से सिंदूर उठाया पर कुछ सोचकर रुक गया। नियति, ये फैसला भावनाओं में बहकर तो नहीं ले रही हो तुम? कभी कल को तुम्हें अफसोस हो अपने फैसले पर? विकास बोला, मुझे इस खूबसूरत रिश्ते पर हमेशा गुमान रहेगा। ये बोल नियति ने सिर झुका दिया। चुटकी में लिया सिंदूर विकास ने उसकी मांग में भर दिया और अपने और नियति के बीच के रिश्ते को एक नाम दे दिया। नियति विकास के गले लग गई। विकास ने उसे यूं बाहों में भर लिया मानो वो बहुत अनमोल है। सिंदूर भरने के बाद भी विकास ने उस पर हक नहीं जताया, बल्कि उसने नियति को उसके माता पिता से मिलने की इच्छा जाहिर की, जिसे नियति ने नकार दिया। जो माँ बाप उसे मरा मान चुके, उनके पास जाना वो खुद नहीं चाहती थी। उन्हें वो दुख नहीं देना चाहती थी। अगले दिन दोनों ने मंदिर में विधिवत विवाह किया। तब जाकर उनका खूबसूरत रिश्ता एक सुखद अंजाम पर पहुंचा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।